नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं। उन सभी छात्रों के लिए जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और जहां पर कि हाई कट ऑफ रहता है या फिर कॉलेजेस की जो मेडिकल कॉलेज की फीस है वो हाई रहती है। तो आपके लिए आज का जो वीडियोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इन चीज़ों को आप अमल करेंगे। तो जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है कि आप सभी लोग हमसे जुड़े और एक अच्छी काउंसलिंग, एक प्रॉपर काउंसलिंग, रिपोर्टिंग से लेकर के काउंसलिंग फॉर्म भरने से लेके सारी चीज़ें हम आपको करते हैं। तो हमारा पेड काउंसलिंग है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ हमारा जो नंबर है 96, जो उस पर आप ज़रूर मैसेज करें, कॉल करें, हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो जैसा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको पूरी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट जो स्कीम है पूरे इंडिया में, जितने भी कॉलेजेस हैं या जितने भी स्टेट्स के अपने अंडर में प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। तो पहला ये कि देखिए, आप इस चीज़ों को पूरा क्लियर कर लें कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर 15% जो कोटा है वो एमसीसी के द्वारा होता है, लेकिन बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट के हैं उसकी काउंसलिंग स्टेट डीएमई के द्वारा होता है। तो इसको बहुत क्लियर समझ लें कि जो भी प्राइवेट के कॉलेजेस होंगे वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा ही फिलअप होंगे। 85% जो सीटें होती है वो गवर्नमेंट के लिए जो होती है, और बाकी के प्राइवेट के जो 100% जो सीटें होती हैं बाहर के लिए, कई स्टेट में ओपन है, कई स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। बट आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट में किस तरह से तालमेल होता है, और कोई बच्चे का अगर कम स्कोर आता है तो उस स्कोर के आधार पर वो कैसे कहीं भी एडमिशन ले सकता है, इस बारे में आपको विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट की जो सीट होती है, जो भी सेमी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सेमी गवर्नमेंट की जो सीटें होती है, और सिर्फ उस स्टेट का बच्चा ही उसमें क्लेम कर सकता है, दूसरे स्टेट का बच्चा उसको क्लेम नहीं कर सकता है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दो ऑप्शंस होते हैं आपके लिए। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग में, उनके लिए दो ऑप्शंस होता है। 15% सेंट्रल कोटा और 85% स्टेट कोटा के द्वारा सीटें भरी जाती हैं। तो 15% जो कोटा होंगे वो सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा होगा, और उसका जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है वो एमसीसी करती है, मेडिकल काउंसिल कमीशन जो है वो करती है। और दूसरा जो 85% जो सीटें होती है वो डीएमई के द्वारा होती है, जो स्टेट डीएमई अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, वो करती है। अब जैसे केईए है कर्नाटका का, वहाँ डीएमई यूज नहीं होता है, बट बाकी जैसे है सीजी डीएमई है, यूपी डीएमई है, बिहार डीएमई, सब अलग अलग डीएमई का वो होता है। हम बात कर रहे हैं 15% कोटा जो होता है वो स्टेट कोटा, जो कि स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए होता है, और 85% और 15% जो कोटा होता है वो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए द्वारा जो काउंसलिंग होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पार्टिसिपेट करेंगे और सिर्फ अपने स्टेट में क्लेम कर सकते हैं। 15% जो कोटा होता है वो सिर्फ आप सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा ले सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो 85% सीट है वो जिस स्टेट के बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट के सीट पे नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के जो प्राइवेट की कॉलेजेस हैं वो 15% सीट जो है वो काफ़ी कम फीस में अवेलेबल होता है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और जो पांडिचेरी कर्नाटक की हम बात करेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश में 50% जो सीट है वो 15,000 पर ईयर फीस पे अवेलेबल है प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें। जिसमें कि अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में 75% जो सीट है प्राइवेट की वो लो फीस में अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 75% जो सीट है, इसमें हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अग्रहोरा में जो कॉलेज स्थित है, वहाँ की जो पर ईयर की जो फीस है वो 1.8 लाख फीस अवेलेबल है। तो हरियाणा की सिर्फ एक कॉलेज ऐसा है जो कि
1.8 लाख पर ईयर फीस में अवेलेबल है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सिर्फ गीतांजलि एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कि 10 सीटें जो अवेलेबल है 1.20 लाख पर ईयर पे अवेलेबल है, जिसमें कि अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करेंगे राजस्थान का तो 13 ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर कि 35% जो सीटें मैनेजमेंट की हैं, जिसकी फीस 9 लाख के आसपास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये सिर्फ स्टेट कोटा के बच्चों के लिए अवेलेबल है, स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए है कि 13 ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर कि 35% जो मैनेजमेंट की सीट अवेलेबल है वो 9 लाख रुपए पर ईयर पे अवेलेबल है। इसमें अगर हम आगे बात करें पंजाब की, तो पंजाब का 50% जो सीट है वो अवेलेबल है 4 लाख पर ईयर पे। पंजाब स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस की 50% जो सीट अवेलेबल है वो 4 लाख पर ईयर पे अवेलेबल है। आगे हम बात करें वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल के 35% जो प्राइवेट की जो सीटें अवेलेबल है वो 4 to 5 लाख पर ईयर पे अवेलेबल है, जो कि सिर्फ स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए अवेलेबल है। आगे बात करते हैं हम उड़ीसा का, तो उड़ीसा में जो 85% जो प्राइवेट की सीटें अवेलेबल है वो 8 लाख रुपए पर ईयर में है, जबकि इसका कट ऑफ भी हाई रहता है। जो 8 लाख रुपए पर ईयर वाले हैं उसमें कट ऑफ 500 से ऊपर ही जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें प्राइवेट कॉलेज के 85% जो सीटें हैं वो 8 लाख रुपए पर ईयर पे अवेलेबल होता है। आगे हम बात कर रहे हैं यूपी और बिहार। यहाँ पर कोई भी सेमी गवर्नमेंट की कॉलेज की सीटें नहीं अवेलेबल है, 100% जो सीटें होती है वो ओपन सीट होती है। कहीं का भी बच्चा जाकर के बिहार यूपी में एडमिशन ले सकता है। इसमें कोई भी कोटा नहीं होता है कि स्टेट का इतना कोटा है या बिहार बाहर अदर स्टेट का इतना कोटा है, सारी सीटें ओपन होती है। आपके स्कोर अगर अच्छे हैं तो आपको 100% एडमिशन मिलेंगे यूपी और बिहार में, जहां पर की फीस जो है ऑन एवरेज 65 to 75 के आसपास जाती है, जिसमें कि 2-3 तरह की सीटें होती है। एक मैनेजमेंट की होती है, एक जो है माइनॉरिटी सीट होती है। माइनॉरिटी सीट की फीस बहुत ज़्यादा होती है, वो करीब करीब 80-90 लाख तक की जाती है। तो जैसा कि तेलंगाना और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि 50% जो सीटें हैं प्राइवेट की वो कम फीस में है, 4 लाख रुपए पर ईयर में अवेलेबल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सारी जो सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं तेलंगाना और तमिलनाडु का। आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर बता दें कि रैंकर्स कोटा क्लासेस में क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 तारीख और 25 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बीच में भी 2 बैचेज स्टार्ट होंगे, यानी 15 से 25 के बीच में हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 45 डेज का, जो आपको एक रिवीजन करवाएगा स्टडी मटेरियल के साथ, डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ। 6 घंटे की डेली क्लासेस होंगी और एक अच्छी फैकल्टी की टीम होगी जो आपको की रिवाइज कराएंगी, जो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जल्द से जल्द आप कॉल कर लीजिए, नीचे नंबर या ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो आप लाइक करें वीडियोज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।